हेलो फ्रेंड, दिस इज पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से जो है 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले की 6 क्लासेस हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आपको हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमारी इस सीरीज के अंदर जो है आपके प्रीवियस ईयर से जुड़े क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं, जो कि आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट के द्वारा आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रस्तों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मित्रता के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, यानी कि जो इनमें शामिल नहीं है उनको हमें यहाँ पे छांटना है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन हो गया उपयोगिता की मित्रता, सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाता है आनंद की मित्रता, और थर्ड ऑप्शन होगा अच्छी मित्रता, और हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया फायदे की मित्रता। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फायदे की मित्रता। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आनुवंशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, रेमंड, लुंडबर्ग, मैकाइवर। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, जॉन मेंडल। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका रहता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2/4, 3/4, आधा, और लास्ट ऑप्शन हो गया 2/3। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, 3/4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इन कथनों पर विचार करें। यहाँ पे हमें 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन को यहाँ पे हमें छांटना है। तो हमारा पहला कथन हो जाता है जड़ तंत्र पौधों का जमीन से जुड़ा हुआ भाग होता है। हमारा जो दूसरा कथन है प्ररोह तंत्र पौधों का बाहरी भाग होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये दोनों कथन है वो यहाँ पर दोनों सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 पर निशान लगाएंगे, ए और 2 दोनों यहाँ पे जो है सही हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो है हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कौन सा पौधा एक प्रकार की शाख है? क्रोटन, केला, मटर, अमरबेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। रेगिस्तानी ओक मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, रूस, चीन। तो इसके जो अंतर्गत हम लेंगे, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, हमें 2 सूची यहाँ पर देखने को मिल रही है, इनको हमें जो है मैच करना है। तो चलिए इनको हम मैच कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है जलोद। तो जो आपका जलोद है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? वो आएगा आपका पानी में। फिर आ गया लवणोद्भिद, तो इसको हम ले जाएंगे दलदली क्षेत्रों में। तो इसका जवाब हो जाएगा ये समोद्भिद। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका खेती योग्य जमीन पर। और हमारा जो लास्ट है डी, उसका जवाब होगा मरुद्भिद, जो कि नाम से पता चल रहा है मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूसला जड़ के संबंध में असत्य है? यानी कि जो कथन सही नहीं है उसको यहाँ पर हमें छांटना है। तो पढ़ लेते हैं अपने ऑप्शंस को। या पौधे के किसी वायव्य भाग से उत्पन्न होती है। हमारा जो सेकंड है, यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होते हैं। तो बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स में जो है भी 2 कथन ही दिए गए थे, उनमें से हमें छांटना है कि कौन सा गलत है। तो एक बार फिर से हम ऑप्शन को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों कथनों में से हमारा जो कथन पहले वाला है वो बिल्कुल गलत है, और जो हमारा कथन है दूसरा वो बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब हम अब लगाएंगे ऑप्शन को देख। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो है हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के किस भाग द्वारा अवशोषित होती है? तना, जड़, पत्तियां, शाखाएं। तो हमारा जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, पत्तियां। पत्ती में स्थित क्लोरोप्लास्ट में हरित कोशिकाएं पाई जाती है, किसे कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफोर, कैरोटीन, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किसने विद्यालय में बचपन का घर कहा? यानी कि यहाँ पे 4 वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और किसने जो विद्यालय को बचपन का घर कहा उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा मोंटेसरी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देख परख कर चुनने की आज़ादी होती है? यानी कि यहाँ पर बताना है कि किस रिश्ते को हम खुद से अपनी पसंद के हिसाब से जो है चुनते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, पारिवारिक, सामाजिक, मित्र या फिर ये सभी। देखिए पारिवारिक जो हमारा होता है रिलेशनशिप उसको हम नहीं चुनते, वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। जिसके घर में हमें भगवान जी पैदा करते हैं वहीं हमारा जो है जन्म होता है, वहीं के साथ में हमारा संबंध बन जाता है, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है फिर सामाजिक, तो सामाजिक भी हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं वो ही हमारा सोशल जो है हो जाएगा, तो आपका समाज हो जाएगा, जिसको भी हम अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड। फ्रेंड को हम अपनी पसंद या नापसंद के हिसाब से जो है सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मित्र। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पति पत्नी सास बहू आदि संबंध किस कारण से उत्पन्न होते हैं? वैवाहिक संबंध, समरक्त संबंध उन्हें बोलते हैं जिनका हमारा ब्लड से रिलेशन होता है, जैसे हमारे बहन भाई, मम्मी पापा। तो यहाँ पर बात की गई है पति और पत्नी, सास और बहू, तो इनका ब्लड का रिलेशन नहीं होता फ्रेंड्स। इनका यहाँ पर है वैवाहिक संबंधों के द्वारा इनका जो है रिलेशनशिप बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चों को सर्वप्रथम समाजीकरण का पाठ कहाँ से मिलता है? तो जब बच्चा किसी भी घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले वो चीज़ों को जो है सीखना कहाँ से स्टार्ट करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, धार्मिक केंद्र से, सांस्कृतिक केंद्र से, विद्यालय से और लास्ट ऑप्शन हमारा हो गया परिवार से। तो फ्रेंड्स जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार में रहता है, वहीं उसका लालन पालन होता है। तो अपनी शुरुआती चीज़ों को वो जो है अपने परिवार से सीखता है। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सूक्ष्म शिक्षक चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है? 48 मिनट, 36 मिनट, 24 मिनट या फिर 12 मिनट। तो यहाँ पर हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 36 मिनट। टोली शिक्षण विधि का एक मुख्य उद्देश्य है। हमारा पहला ऑप्शन हो गया अनुदेशन की गुणवत्ता को कम करना। सेकंड ऑप्शन हो गया कक्षा एवं शिक्षण प्रणाली को सामान्य करना। थर्ड ऑप्शन हो गया प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन सुनिश्चित करना। और यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया विद्यार्थियों के समूहीकरण में लचीलेपन का जो है उसको घटाना। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन सुनिश्चित करना। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले जो है आपका प्रश्न जो दिया गया है उसको बिल्कुल करेक्ट पढ़ना है, क्योंकि कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि जो आपको 4 विकल्प दिए गए उनके अंदर आपका कौन सा है, या फिर कह देंगे कि इनके अंदर जो है कौन सा नहीं आएगा। तो अब अपने ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। नदीकृत मैदानी भागों में वनाधारित उद्योग विकसित होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति दक्षिण भारत में निवास करती है। और हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया जी टेलर ने मानव प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया है। हमारा लास्ट ऑप्शन होगा सवाना प्रदेश में पशुचारण आर्थिक क्रिया के रूप में विकसित है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब जो है हमें बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी तीनों हमारे ऑप्शन सही है। तो हमें यहाँ पर बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक और डोगर बैंक क्षेत्र विश्वविख्यात है। तो ये बताने हैं कि ये किस लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सघन वन क्षेत्र के कारण, नाइट्रेट उत्पादन हेतु, यूरेनियम उत्पादन हेतु, मत्स्य उत्पादन हेतु। तो फ्रेंड्स इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य उत्पादन हेतु। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वनीकरण के कारण कौन सी घटनाएं नियमित होती है? मृदा सर्पण, मृदा अपरदन, भूस्खलन या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, पाठों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। देखिए हम परिभाषा पर बल नहीं देंगे तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। तो देखिए हम बच्चों को अधिक अभ्यास प्रश्न नहीं देंगे, इससे बच्चों के अंदर जो है चीज़ों को रटने की प्रवृत्ति जो है उनके अंदर आ जाती है और वह चीज़ों को कुछ अलग करके नहीं सीखते बल्कि याद रखना शुरू कर देते हैं, जो कि यहाँ पे निगेटिव पॉइंट हमारा होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना और हमारा लास्ट ऑप्शन है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। तो फ्रेंड्स इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए हमारा सेकंड ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। हमारा थर्ड ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए और हमारा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो परिभाषा वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ है। यहाँ पे हमें 4 विधियाँ दी गई है, तो यहाँ पर बताना है एक को छोड़कर बाकी तीनों विधियाँ होगी, लेकिन एक ऐसी विधि है जो इसके अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारे पहला ऑप्शन हो गया सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड हो गया निर्देशित खोज, थर्ड हो गया समस्या समाधान, फोर्थ हो गया व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर कोई छात्र असफल हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार माना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। अवरोधन की समस्या, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा योग्य शिक्षक का अभाव, थर्ड ऑप्शन होगा धन का अभाव और हमारा लास्ट ऑप्शन होगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे अवरोधन की समस्या, यानी कि जो बच्चा असफल होगा तो वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा या फिर किसी चीज़ में उसका ध्यान बंटने के कारण वो उसको इतनी अच्छे से जो है उसके जो अंडरस्टैंडिंग उसका लेवल है वो वहाँ तक नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही इसका जवाब होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है गीता को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ब्लूप्रिंट तैयार करना, रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना और हमारा लास्ट ऑप्शन है प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो हमारा यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इन ऑप्शनों को हमें यहाँ पर जो है इनके चरणों के अनुसार यहाँ पर बांटना है, यानी कि पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले हमारा होगा रूपरेखा डिज़ाइन तैयार करना, उसके बाद आएगा ब्लूप्रिंट तैयार करना और फिर हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा प्रश्न लिखना और उसके बाद प्रश्न पत्र जो है संपादन करना। तो अब इसके जो है आंसर को देख लेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आपका जवाब हो जाएगा। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीव किस प्रकार प्रभावित होगा, यानी कि जीवन हमारा किस प्रकार इफेक्टिव होने वाला है अगर 1 महीने तक जो है बिजली ना आए। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, थर्ड ऑप्शन हो गया समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना और लास्ट ऑप्शन हो गया बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। सोडियम क्लोराइड, हमारा सेकंड ऑप्शन है नारियल का तेल, थर्ड ऑप्शन है समुद्रिक जीवों की विविधता, लास्ट ऑप्शन होगा एकता में शक्ति का पाठ। तो इन चारों में से जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है अधिगम एक प्रक्रिया है, सतत, सेकंड ऑप्शन हो गया अवनति, थर्ड ऑप्शन हो गया असामान्य और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया सामान्य। तो इन चारों में से जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सतत। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा पहला ऑप्शन होगा साक्षरता कार्य के दौरान शिक्षार्थियों को अनुक्रिया का अधिकार रखता है, सेकंड ऑप्शन हो गया श्रेणी मापनी प्रश्नावली की तरह होती है, थर्ड ऑप्शन हो गया शिक्षार्थियों को स्वयं द्वारा निर्मित वस्तु में उनके कौशल और रुचियों का पता चलता है और हमारा लास्ट ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा जो है जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकनकर्ता और छात्र के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का साधन है,
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्नावली, परीक्षण, साक्षरताकार, अवलोकन। तो इन चारों में से जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, साक्षरताकार। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट प्रश्न के बारे में। मिट्टी से बने घरों की क्या विशेषता होती है? पहला ऑप्शन है इनकी दीवारें मोटी होती है, इनकी छतें घास फूस की बनी होती है, इन्हें मिट्टी तथा गोबर से लिपा जाता है, और हमारा लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम 30 क्वेश्चन की सीरीज को जो है लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।